लोकसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही समय में होने वाली है। हम लोकसभा चुनाव को लेकर दावेदारी कर रहे दावेदारों से आपकी मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं मिल्कमैन के नाम से प्रसिद्ध रामचंद्र चौधरी। हम रामचंद्र चौधरी जी से मुलाकात करते हैं। चौधरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चौधरी जी, आपने लोकसभा क्षेत्र के लिए दावेदारी पेश की है, तो आप ऐसा कोई कारण बताएं जो आपकी दावेदारी को मजबूत आधार पेश करता हो। प्रथम बात तो ये कि मैं पिछले 45-50 साल से जो है पशुपालकों से जुड़ा हुआ हूँ और जिले में करीबन जो है 7 लाख 8 लाख पशुपालक हैं, पशु हैं। यहाँ पर 3-4 लाख गायें हैं, 2-3 लाख भैंसें हैं और पशुपालकों की जो है संख्या बहुत अच्छी भारी तादाद में है। 1 लाख पशुपालक परिवार हैं, जिसमें 60,000 पशुपालक मेरे दूध डेयरी श्वेत क्रांति से जुड़े हुए हैं और 910 1000 गाँव में अजमेर जिले में जुड़े हुए हैं और 300 गांव जो है दूधू के भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने पहले जो है आंदोलन जब शुरू किया इस श्वेत क्रांति से जुड़ा, तो पशुपालकों के लिए धरने प्रदर्शन उनकी मांगों के लिए बारंबार करता था। मैंने 74 में किया, 78 में आंदोलन किया, 81 में किया, 84 में किया, 88 में राजीव जी आए जब भी मेरा आंदोलन चल रहा था। तो पशुपालक जो है मेरा आराध्य देव की तरह उनकी सेवा की है। 90 में राज्य सरकार ने मांग मान ली और हमको अध्यक्ष बनाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त किए। तो मैं 90 से आज तक लगातार पशुपालकों का प्यार, स्नेह और अपनापन है कि मुझे लगातार 6ठी बार अध्यक्ष बना रखा है। मेरे कार्यकाल में जो है डेयरी केवल 2.5 करोड़ के टर्नओवर की थी, आज मैंने उसको 1500 करोड़ तक पहुंचाया है। ये पशुपालकों का प्यार, उपभोक्ताओं का स्नेह और हम लोगों का प्रयास, उसी का परिणाम का आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी डेयरी 350 करोड़ की अजमेर में बनी हुई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक डेयरी है और वर्ल्ड स्टैंड पैरामीटर से मिले हुए 13 देशों के उसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। तो पशुपालक भी मुझे जो है उनके परिवार का सदस्य मानते हैं, मैं भी उनको मेरा आराध्य देव भी मानता हूँ। दूसरा, मैं कांग्रेस संगठन से भी जुड़ रहा हूँ, 2 बार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ। तो मेरा जो है कांग्रेस संगठन पे मजबूत पकड़ है। इसके अतिरिक्त मैं शिक्षा जगत में भी काफी जुड़ा रहा हूँ। 23 साल तक लेक्चरर्स यूनियन का मैं अध्यक्ष रहा हूँ पूरे स्टेट का, और हाईएस्ट सैलरी जो उनको दिलवाने का मेरे टाइम का आमरण अनशन का परिणाम है। तो हर 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं, मुसलमानों के बीच में, क्योंकि मेरा गांव उधर मगरे में आता है, इसलिए वहाँ के जो चीता, मेरात, काठा जो कम्युनिटी के लोग हैं भरपूर मात्रा में। और अजमेर में मेरे रहते हुए 60-65 साल हो गए, इसलिए जो है अजमेर के आसपास के लोग भी मेरे से संगठन के हिसाब से अच्छे जुड़े हुए हैं। चीता लोग जितने भी हैं, देशवाली हैं, ये मुस्लिम समाज धर्म को मानने वाले लोग जो है 90-80% मेरे साथ हैं। देखिए, आपने बताया कि भाई आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, आप देहात अध्यक्ष रहे हैं। पिछले करीब 4 दशकों से आप सक्रिय हैं राजनीति में। आपने अभी चर्चा की थी डेयरी की, डेयरी पशुपालकों से जुड़ा हुआ है। पशुपालकों को लेकर आपने कोई ऐसा कोई कार्य किया हो, जिसे आप गिना सकते हो? क्योंकि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, इसमें 2-3 योजनाएँ काफ़ी चर्चित रही पशुपालकों को लेकर, तो उन योजनाओं के बारे में बताएँ सब। मैंने पशुपालकों के सहयोग से और उनके समर्थन से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने जो है मैंने बात रखी कि आप पशुपालकों को बोनस दो। तो उन्होंने पहले 2 रुपए दिए थे पिछले कार्यकाल के आखिरी वर्ष में, फिर इस बार कार्यकाल आया, उनसे फिर रिक्वेस्ट की, 2 रुपए दिए। 2 साल बाद में फिर रिक्वेस्ट की, 2 के 5 किए उन्होंने, हमको 2 के 5 रुपए किए। और फिर इसके अलावा जो है कामधेनु का जो है बीमा योजना उन्होंने लागू की। इसके अलावा जो है हमने मिड डे मील में जो है दूध का पाउडर सप्लाई की बात की। करीबन 7,000 करोड़ का बजट दिया अशोक जी ने पिछले कार्यकाल में। अशोक जी ने जो है 7,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया और हम लोगों की मेहनत के कारण ही जो है राजस्थान अशोक जी के प्रयासों से, उनके समर्थन से राजस्थान हिंदुस्तान में दूध उत्पादन में पहले नंबर पे आया और अजमेर जिला राजस्थान में क्वालिटी के मामले अमूल से भी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है हमारे। देखिए, आपने बताया कि राज्य सरकार से आपने किसानों के और पशुपालकों के हितों में लड़ाई लड़ी और काफ़ी मांगों का आपने मनवाया। पिछले काफ़ी समय से आप डेयरी के अध्यक्ष हैं।
डेयरी के अंदर ऐसी कोई योजना है जो पशुपालकों के लिए आपने शुरू की हो और जिसका लाभ पशुपालकों को सीधा मिल रहा हो? मैंने पशुपालकों की नस्ल सुधार के लिए काम किया और चारा उत्पादन के लिए, हरे चारे के लिए प्रेरित किया प्रत्येक किसान परिवार को जो पशुपालन से जुड़ा हुआ है। और उनके जो है पशुआहार अजमेर डेयरी से जो बन रहा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बन रहा गोल्ड वाला, तो ये 3 चीजें मैंने की, नस्ल सुधार, चारा विकास और पशुआहार की जो है क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करा है। ये हिंदुस्तान में अपना टॉप है, सबसे अच्छा मतलब क्वालिटी का दूध भी। गाँव में जो हर एक गाँव में 3-4 गाँवों के बीच में एक बल्क मिल्क कूलर जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी देखी थी, पीएमसी लगी हुई है, कम से कम 300 गाँवों में लगी हुई है पॉइंटों में। उनसे जो है 3-3, 4-4 पड़ोस के गांव जुड़े हुए हैं। तो सारा दूध ठंडा होकर वहां से 4 डिग्री से आता है, कैंटरों से जो है टैंकरों से ही आता है। टैंकरों का आने के बाद में जो है आधा डिग्री टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है। तो क्वालिटी राजस्थानी हिंदुस्तान में अपनी टॉप है, अमूल से भी अपनी टॉप है। हम अभी हाईवे पे गए थे 3-4 दिन पहले, परसों तरसों, तो उनसे बात चल गई थी, गुजराती होटलें हैं यहाँ पे। तो बात चल, दूध कहाँ से लेकर, दूध तो सरस का लेते हैं साहब। मैंने क्यों? अरे साहब हमारे अमूल से भी टॉप है और हमारे ग्राहक जो इस सरस को, अजमेर डेयरी का सरस को जो काम में लेते हैं वो याद रखते हैं। देखिए, आप लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का जो दायरा होता है एक बहुत बड़ा दायरा होता है, जबकि जो विधायक होता है, जो विधायक का एक सीमित दायरा का होता है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं। दूदू भी इसमें अभी सम्मिलित है अपने से, मतलब ब्यावर जो है, ब्यावर कटा हुआ है, लेकिन दूदू जो है लोकसभा चुनाव में जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी चीज होती है लोकप्रियता। आप ये बताएंगे कि आपकी जो लोकप्रियता है वो किस प्रकार से है, कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, ये मुझे आप बताएंगे, कितने लोग जो है वो आपके साथ में है? मेरा यही अनुरोध है कि मेरी लोकप्रियता, पहले मैंने अध्यक्ष 90 से बनने से पहले जो धरने प्रदर्शन किसानों के लिए किया, पशुपालकों के लिए, उसमें पूरे राजस्थान लेवल पे किया। दूदू वाले लोग भी बहुत एक्टिव थे जयपुर की मीटिंगों में, तो उनसे मेरा पुराना संबंध करीबन 30-40 साल से है। तो अजमेर जिले की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी नहीं जहाँ हमारा दूध का श्वेत क्रांति का आंदोलन नहीं चल रहा हो, कार्यक्रम नहीं चल रहा हो। मैं उनके बीच में जाता हूँ, मीटिंग में, जन्म मरण परण में कार्यक्रम इनके जो होते हैं। कितने 40 साल से जुड़ा हुआ। कितने लोग जुड़े हैं दुग्ध सहकार समिति के माध्यम से? 60,000 अजमेर जिले के हैं, 20,000 दूदू के, करीब 80,000 पशुपालक आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, 6 वोट भी मानो तो 5 लाख मतदाता तो वैसे ही जुड़े हुए। देखिए, 5 लाख मतदाता जो है इनसे जुड़े हुए हैं। करीब 19 लाख मतदाता अजमेर जिले में है, जिनमें से 80,000 पशुपालक सीधे तौर पर अजमेर सरस डेयरी से ताल्लुक रखते हैं। हम बात करेंगे रामचंद्र चौधरी जी से वापस की। चौधरी जी, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया है। राम की लहर सभी जगह देखने को मिल रही है। इस चुनौती को आप कैसे देखेंगे कि जो राममय माहौल है उसको लेकर भाजपा काफी सक्रिय है? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा तो यही कहना है आम जनता से कि मैं केवल ये तो 5 लाख तो दूध उत्पादक जुड़े हुए परिवार, कांग्रेस संगठन के कारण भी 2-3 लाख लोग जो है मेरे से 50 साल से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं तो पैदावार, जब भी मेरा नाम रामचंद्र है तो राम जी के नाम को तो मैं 76 साल से लिए फिर रहा हूँ। राम जी के नाम को 76 साल से लिए फिर रहा हूँ मैं आज। और राम जी के नाम का जितना मैंने प्रचार किया, ये तो अभी वोटों के लिए अब शुरू किया है इन्होंने प्रचार करना। तो मेरा जन्म से ही यही है और जिले में मुझे जो है रामचंद्र के नाम से ही जानते हैं। दूसरा ये कि राम जी का तो आराध्य देव, हर आदमी अपने अपने आराध्य देव को पूजता उठती। तो मेरा ये अनुरोध है, आराध्य देव के बाद में लोग जो है अपनी रोजी रोटी से जुड़ते हैं, उठती अपनी जो भी रोजी रोटी है उसका काम शुरू करते हैं। तो मेरे वाला जो काम है उनके आजीविका का साधन है। सुबह भी दूध देते हैं, शाम को भी दूध देते हैं मेरी समितियों पे। तो मेरे को कम से कम वो याद करते ही होंगे कि भाई हमारा डेयरी का अध्यक्ष अच्छा काम कर रहा है, मेरे काम से वो खुश है। 6ठी बार मुझे वापस उन्होंने निर्विरोध अध्यक्ष बनाया है। तो पशुपालकों से तो मेरा आत्मीयता का संबंध है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, मैंने राजीव गांधी की मीटिंग कराई है, आपके नरसिम्हा राव की पब्लिक मीटिंग मैंने कराई जिलाध्यक्ष रहते हुए, सोनिया जी की कराई, राहुल जी की बैठक मैंने रूपनगढ़ में मैंने करवाई थी। तो इन बड़े नेताओं की पब्लिक मीटिंग मैंने कराई। पिछले 3 साल से आपको ध्यान हो, जब से ये जो है परिवर्तन हुए कांग्रेस में, लोटा से गया है, उसके बाद में
मतलब जो है कार्यक्रम जिला लेवल के टोटल मैंने कराए। अरनेटा में राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में वहाँ 7,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेके गया। रूपनगढ़ में कम से कम 10-15 हजार पशुपालक और कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल जी की मीटिंग में थे। तो जिला लेवल पे जितने बड़े धरने में नहीं कराए। देखिए डेयरी का जो चुनाव होता है वो भी एक लोकसभा के तर्ज पर होता है, क्योंकि पूरे जिले भर में डेयरी के जो मतदाता है वोट करते हैं, उसके बाद में डेयरी का अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन विधायक का चुनाव छोटा होता है। आपने विधायक का चुनाव भी लड़ा, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा। वो थोड़ा पर्टिकुलर कोने में चुनाव होता है एक में, और जिले वाले बाकी नेता नहीं चाहते थे कि मैं एमएलए बनूं। उनको पता था कि ये बहुत जनप्रिय लोग हैं, व्यक्ति है, यदि बनेगा ऊपर तक इनके जान पहचान है, ये मंत्री बन जाएगा, तो वो सब मिलकर भूमिगत मुझे काटते थे। पर जिले में नहीं काट पाएंगे। जिले में तो मैं 6 बार बीजेपी और कांग्रेस वाले सारे नेता एकजुट हुए तब भी मैं जीता हूँ। सांवरलाल जी जैसी महान हस्ती, वो भी मेरे खिलाफ जो है चुनाव लड़ाया था उन्होंने, सबको इकट्ठा करके, तो भी उनका एक आदमी नहीं आया। तो जिले में तो मैं मजबूत रहा हूँ। देखिए, आपके लिए एक बात और कही जाती है कि रामचंद्र चौधरी ने कभी भी पशुपालकों को हितों को लेकर कभी कोई समझौता नहीं किया। पशुपालकों के लिए हमेशा वो तत्पर रहे, पशुपालकों की सेवाओं में हमेशा हाजिर रहे। उनको लेकर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन तक दांव पे लगा दिया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। 2-3 बार जो है अशोक जी से चारे के अनुदान रुका, जब काफी लंबा संघर्ष चला था। और बाकी भैरू सिंह जी आए तब भी मेरी लड़ाई दूध उत्पादकों के लिए रही। बाद में वसुंधरा जी आई तब भी वो दूध उत्पादकों की लड़ाई मैंने लड़ी। कांग्रेस का राज जब भी रहा तब भी मैं दूध उत्पादकों की लड़ाई लड़ी। पहले राम सिंह जी बिश्नोई, पूनम चंद जी बिश्नोई डेयरी फेडरेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, डेयरी मंत्री भी हुआ करते थे। उनसे भी लड़ाई लड़ता था पशुपालकों के लिए, पर उन लोगों का बड़ा बड़पन था। कभी भी मुझे जो है, इतने नेता आज तक हुए, सब ने पशुपालकों के हितों में मैंने जो संघर्ष मांगे रखी उनको पूरा किया। देखिए, रामचंद्र चौधरी जी ने अपनी पूरी बात को बड़े ही सचेत तरीके से बताया कि किस प्रकार से ये सक्रिय है राजनीति में। पिछले 4 दशक से लगातार ये अजमेर जिले की राजनीति में सक्रिय है। एक जाना पहचाना नाम है ग्रामीण क्षेत्र में रामचंद्र चौधरी का। करीब 80,000 पशुपालक इनसे सीधे जुड़े हुए हैं। साथ ही 80,000 परिवारों के साथ साथ आपको ये बता दूं कि मैं जब रामचंद्र चौधरी 2 बार कांग्रेस पार्टी के देहात अध्यक्ष रहे, उस दौरान इन्होंने जो कार्य किए, उस कारण कांग्रेस पार्टी के निचले जमीनी स्तर तक इनकी पकड़ को देखा जा सकता है। किसान और पशुपालकों के लिए संघर्षशील रामचंद्र चौधरी इस बार लोकसभा क्षेत्र के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से रामचंद्र चौधरी के मुकाबले अजमेर जिले में और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे पूरा लोकसभा क्षेत्र जानता हो। मैं आशा करूंगा कि रामचंद्र चौधरी जी आप लगातार आगे बढ़ें, आपको टिकट मिले और आप लोकसभा में किसानों की बात को मजबूती के साथ उठाएं और किसान और पशुपालकों के हितों के लिए काम करें। नमस्कार। धन्यवाद।